Today's topic is Basics of Data Communication. Data communication refers to exchange of messages between sending and receiving devices through some communication medium. यहाँ पर डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बताई गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक। डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है? डाटा कम्युनिकेशन दरअसल उस प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर आप एक जगह से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा सेंड और रिसीव करते हैं थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम मींस केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स, कोएक्सियल केबल्स एक्सेट्रा। तो आप किसी न किसी कम्युनिकेशन मीडियम की मदद लेते हैं कोई ना कोई डाटा ट्रांसफर करने के लिए। These messages are actually the information which can be presented in many forms like text, numbers, images, audio and video. वो messages जो कि आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड करते हैं, वो मैसेज किस किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है? वो कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, वो नंबर भी हो सकते हैं, वो इमेजेस भी हो सकती हैं, ऑडियो और वीडियो भी हो सकती हैं। नेक्स्ट, in the following section we discuss the components involved in sending and receiving messages over a network. तो यहाँ पर हम components of communication system देखेंगे कि हमें कोई भी communication system बनाने के लिए किन किन components की जरूरत होती है। तो ये एक बहुत ही important long question है। A communication system is used to transfer data from one point to another. Communication system को हम use करते हैं data एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। The process of data transmission has well-defined steps and they are executed in a particular sequence. जो भी प्रोसेस है डाटा ट्रांसमिशन का, डाटा सेंडिंग का, वो एक बाकायदा स्टेप्स पर बनाया गया है और हमेशा जब भी आप वो एक जगह से दूसरी जगह डाटा सेंड करते हैं तो उन स्टेप्स पर लाए अमल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, if you want to send your picture from your computer or cell phone to someone else, you need a communication system. कि अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह डाटा सेंड करना है तो आपको कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत पेश आएगी। तो अगर आपसे कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आपने यहां से लेकर यहां तक लिख देना एग्जाम्पल के साथ। ऊपर भी जब आपने डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देनी है तो आपने साथ ही एक्स्ट्रा लाइन लिखनी है कि जो मैसेजेस हैं वो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम आर डिस्कस्ड बिलो। सो ये दोनों फर्स्ट टू कंपोनेंट्स बहुत ही इजी हैं। द फर्स्ट वन इज सेंडर एंड द सेकंड वन इज रिसीवर। कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने के लिए आपके पास जरूरी है एक सेंडर हो और एक रिसीवर हो। सेंडर वो होता है जो मैसेज को सेंड करता है और रिसीवर जो होता है वो उस मैसेज को रिसीव करता है। बहुत ही सिंपल सी बात है। सो sender is a device that initiates the communication process. Initiates means start करना, आगाज करना। It sends the message consisting of text, numbers, pictures, etc. ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। तो सेंडर क्या करता है? It sends messages. It is also called source और transmitter. इसका दूसरा नाम सोर्स भी कहते हैं इसे और ट्रांसमीटर भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने ये याद रखना है। Normally, computer is used as a sender in a communication system. आमतौर पर हम कंप्यूटर को यूज करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर कोई भी मैसेज सेंड करने के लिए। रिसीवर इज अ डिवाइस दैट रिसीव्स अ मैसेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंक। इसका दूसरा नाम क्या है? सिंक। सेंडर का दूसरा नाम है सोर्स और रिसीवर का दूसरा नाम है सिंक। The receiver can be a computer, printer or another device. The receiver must be capable of accepting a message. Receiver के अंदर ये capability, ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो मैसेज को accept कर सके। The third component of communication system is message. Message is the data or information to be communicated. It may consist of text, numbers, pictures, sound, video or any combination of these. मैसेज आपका वो डाटा है जिसने एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर होना होता है। तो ये कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, पिक्चर्स, साउंड, वीडियो और कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। इन अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम अ मैसेज इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। जो भी मैसेज आपका एक जगह से दूसरी जगह जाएगा वो पैकेट्स की फॉर्म में जाएगा।
ईच मैसेज हैज़ टू पार्ट्स, हर मैसेज के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पेलोड एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन। पेलोड के अंदर आपका एक्चुअल मैसेज होता है और कंट्रोल इंफॉर्मेशन के अंदर आपकी डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है सेंडर और रिसीवर के लिए। सो पेलोड के अंदर एक आपका एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, एक्चुअल डेटा होता है जो आपने सेंड करना होता है, और कंट्रोल इंफॉर्मेशन के अंदर मिसलेनियस इंफॉर्मेशन होती है सेंडर और रिसीवर के बारे में। Payload is the actual contents of a message, whereas the control information contains information about the sender and the receiver. Control information is also called header of a message. Control information को आप header of a message भी कहते हैं. It is just like writing a letter, where we write a letter along with the information about its sender and receiver. तो ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप एक ख़त लिखते हैं, तो ख़त लिखने से पहले आप जहाँ जो ख़त रिसीव कर रहा होता है उसका नाम, उसका पता वगैरह लिखते हैं। उसी तरह आप इंफॉर्मेशन हेडर के अंदर आप वो सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं जो कि सेंडर और रिसीवर के लिए ज़रूरी। इन दिस एग्जाम्पल योर लेटर इज़ द पेलोड। इट रिक्वायर्स द कंट्रोल इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू डिस्पैच। टू डिस्पैच मीन्स टू ट्रांसफ़र एंड गेट अ रिप्लाई, और रिप्लाई लेने के लिए। Let's see the example of message. Suppose you want to distribute your books of 8th class to different people and it is possible that the recipient of a book may write you a letter of thanks. कि फ़र्ज़ करें आपने 8th क्लास के बच्चों को अपनी बुक्स ट्रांसफ़र करनी है, और हो सकता है कि जब आप ट्रांसफ़र करें तो जो रेसिपिएंट है आपका, जो रिसीवर है, वो आपको थैंक्स का लेटर भी भेज दे, मतलब वापस आपको एक लेटर ऑफ थैंक्स भेज दे। यू पुट लेबल ऑन ईच बुक कंटेनिंग द डेस्टिनेशन एड्रेस विदाउट एनी फर्दर इंस्ट्रक्शंस। आप क्या करते हैं, आप हर बुक पर अपना एक लेबल दे देते हैं जिस पर आपका अपना एड्रेस लिखा हो सकता है। तो इस एग्जाम्पल में आपने जो अपना एड्रेस लिखा अपनी बुक पे, जो लेबल था, दैट इज कॉल्ड द कंट्रोल इंफॉर्मेशन, और जो बुक थी इटसेल्फ इज अ पेलोड, मतलब मैसेज। कमिंग टू द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम विच इज प्रोटोकॉल। अ प्रोटोकॉल इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। प्रोटोकॉल एक बाकायदा मुआहिदा होता है बिटवीन टू पार्टीज, मतलब सेंडर और रिसीवर के दरमियान। A network protocol is a formal arrangement between two computers to send and receive information. कि नेटवर्क प्रोटोकॉल एक ऐसी खास अरेंजमेंट, एक ऐसी बाकायदा अरेंजमेंट है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर टू सेंड इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। Very specifically, a network protocol defines a set of rules and procedures for communication between sender and receiver. Specifically means खास तौर पर। एक नेटवर्क प्रोटोकॉल दरअसल क्या होता है, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल वो रूल्स होते हैं, वो प्रोसीजर्स होते हैं जो सेंडर और रिसीवर आपस में कम्युनिकेट करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स हम सेक्शन 3.4.1 में आगे पढ़ेंगे। कमिंग टू द लास्ट कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इज ट्रांसमिशन मीडियम। कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना है उसके लिए एक ट्रांसमिशन मीडियम होना लाजमी है। वो ट्रांसमिशन मीडियम थ्रू वायर भी हो सकता है, थ्रू वायरलेस भी हो सकता है, किसी न किसी तरह का ट्रांसमिशन मीडियम आपको रिक्वायर्ड होता है। सो मीडियम इज द फिजिकल पाथ दैट कनेक्ट्स अ सेंडर एंड अ रिसीवर। मीडियम दरअसल एक फिजिकल पाथ होता है जो सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट करता है। इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट डाटा, इससे आप डाटा भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। द मीडियम कैन बी अ कॉपर वायर, अ फाइबर ऑप्टिक केबल, माइक्रोवेव्स। कॉपर वायर भी हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक केबल भी हो सकती है, माइक्रोवेव भी हो सकती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कम्युनिकेशन चैनल, इसको आप कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। Figure shows that a message is transmitted from a sender to a receiver through some transmission medium. तो आपका ये एक सेंडर है, ये रिसीवर है, इससे आपका इस मीडियम के थ्रू, ये जो रेड लाइन है ये दरअसल क्या है, एक ट्रांसमिशन मीडियम, इसके थ्रू आपका मैसेज पास हो जाएगा। तो आपका कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम वाला लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपने ये 5 के 5 कंपोनेंट्स बहुत अच्छी तरह एज इट इज़ याद करने हैं विद डायग्राम्स।
है।